अच्छा अच्छा। तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप अपना काम धंधा कर रहे होंगे मेरे भाई, और आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं तीन बिजनेस बताने जा रहा हूं। तीन बिजनेस आपको कौन सा बिजनेस बताने जा रहा हूं? यानी तीन बिजनेस मेरे भाई, यानी मौसम से रिलेटेड बताऊंगा। आज का बिजनेस आइडिया हमारा वही है, यानी मौसम से रिलेटेड आपको बताऊंगा। आपको पता है कि हर मौसम में कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट होता है मेरे भाई। हर मौसम में कोई ना कोई लोग बिजनेस को करते हैं और करके अच्छा इनकम कमाते हैं, लेकिन आपको तो दिखाई नहीं देता। आप क्या करते हैं? उसका उलट करते हैं मेरे भाई। बिल्कुल जो है कि उल्टा करते हैं, तो आपका बिजनेस कहाँ चलेगा? तो आपका बिजनेस कहाँ होगा? आपका बिजनेस में यानी ग्रोथ कहाँ मिलेगी मेरे भाई? तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यानी तीन बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो कि मौसम से रिलेटेड है। पहले मैं बता दूं कि अभी जो है कि ठंडा का मौसम अब जा रहा है मेरे भाई। ये फरवरी लास्ट है, मार्च जैसे होगा उसके बाद उसमें यानी ठंडा का यानी गर्मी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मौसम यानी जोर तोड़ से चलने लगेगा। इस मौसम में यानी ये बिजनेस यानी जोर पकड़ लेगा। तो आपको यानी वही करना है, मौसम से रिलेटेड करना है। 7 से 8 महीना गर्मी रहेगा और ये बिजनेस यानी गर्मी से रिलेटेड है भाई। उसके बाद जैसे ही ठंडा आएगा 8 महीने के बाद फिर मैं आपको ठंडा वाला बिजनेस आइडिया दूंगा। आप देखिए आज के इस वीडियो में, यानी आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मेरे भाई, आज ये फरवरी है, यानी फरवरी महीना है और 2026 का महीना है, यानी साल है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं बता दिया आपको एक नंबर में यानी कौन सा बिजनेस करना है। आपको पता है कि फरवरी जैसे खत्म होगा और मार्च स्टार्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। मार्च में ये बिजनेस आपको स्टार्ट कर देना अगर आप चाहें, तब कम पैसों में बिल्कुल ये तीनों के तीनों बिजनेस होने वाला है। दोस्तों देखिए, अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर हो सके तो कर दीजिएगा भाई, इसलिए कि उसी से तो चैनल को सपोर्ट मिलता है, उसमें आपको पैसा नहीं लगेगा। और वीडियो पर बन रही है, सुनिए आप में आपको क्या करना है। एक नंबर में आपको क्या करना है मेरे भाई, यानी जूस का बिजनेस करना है मेरे भाई। जूस का बिजनेस क्या होता है? कौन सा जूस बेचिएगा भाई? देखिए, गर्मी जैसे आएगा उसके बाद ये यानी लोग जो है कि बेचेंगे, लोग खोजेंगे मेरे भाई, यानी मौसमी का जूस खोजेंगे मेरे दोस्तों। मार्कर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया भाई। मौसमी का जूस खोजेंगे, उसके बाद जो है कि इसमें अनार का जूस खोजेंगे मेरे भाई, अनानास का जूस खोजेंगे, यानी इसमें तरह तरह का जूस आता है। मैंगो का जूस खोजेंगे मेरे भाई। ये सब का बिजनेस आप चाहे तो कर सकते हैं। एक इसके लिए रेडी आपको खरीद कर लेना है, उसके बाद उसी पर जो है कि एक कांच का शीशा का बॉक्स बनाना है, उसी पर रख देना है। उसके बाद सारा फल मौसमी वगैरह को छील करके उसी में रखना है, अनार वगैरह को फाड़ के निकाल के दाना को सब उसी में रखना है, ताकि जो है कि लोग लेंगे। नहीं तो लोग बोलेंगे बाहर में रखिएगा, लोग बोलेंगे ये सब कचरा लग रहा है, माछी लग रहा है, ये सब बीमारी का घर है, हम जो है कि नहीं खरीद करेंगे। आप ढक के रखिएगा उसमें, तो लोग बाहर से देखेंगे भी और अच्छा भी लगेगा आपका जो है कि ठेला पर दुकान। और अच्छा से यानी लोग देख करके यानी आपके पास यानी आएंगे और आ करके अब जूस बना बना करके आप इसको देना है। देखिए भाई, एक एक जूस यानी 60 रुपये गिलास लोग बेचते हैं, 60 रुपये गिलास बेचते हैं मेरे भाई। लेकिन वो बनाने में कितना खर्चा होता है? यानी 30 रुपया पर गिलास पर खर्चा होता है, यानी आधे के आधा आधा यानी लोगों को इसमें बनता है मेरे दोस्तों। आप चाहे तो जूस का बिजनेस कर सकते हैं। और 2 नंबर में आपको क्या करना है मेरे दोस्तों? 2 नंबर में आपको क्या करना है? आपको डाब का बिजनेस करना है, यानी नारियल का पानी वाला डाब जो होता है ना। अभी जैसे ही मार्च आएगा ना, लोग जो है कि अपने सेहत पर ध्यान देते हैं खूब। लोग सुबह के टाइम में ये डाब को खोजते हैं कि मैं डाब लेकर के पीऊंगा सुबह के टाइम में, तो मेरा पेट ठीक रहेगा। और पेट जब ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? तो आप चाहे तो जो है कि होलसेल रेट में जा करके मार्केट में अपने जहाँ पर सब्जी मंडी लगता है, जहाँ यानी फल का मंडी लगता है, वहाँ पर जाना है और जा करके वहाँ से होलसेल रेट में लेके आना है। और कहीं भी अपना जो है कि ठेला के ऊपर चारों साइड में सजा देना है, और सजा करके किसी भी चौराहे पर यानी बैठ करके मेरे भाई ठेला के ऊपर और बेचते रहना। देखिएगा जो है कि अगर एक दिन में अगर 50 पीस बेच देते हैं ना भाई, 50 पीस, तो जो है कि मान के चलिए अगर जो है कि उसमें एक पीस पर देखिए उसको होलसेल रेट में 30 से 35 रुपये में आपको मिल जाएगा, लेकिन बेचिएगा 60 रुपये पीस मेरे भाई, यानी 50 रुपये 20, उसमें जो है कि 25 से 30 रुपया यानी बनता है लोगों को। अगर जो है कि आप 50 पीस बेच देते हैं तो हिसाब लगा लीजिए यानी कितना पैसा आपको बच सकता है मेरे दोस्तों। ये भी बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ज़्यादा। आप चाहे तो ये नारियल का पानी वाला दाब का बिजनेस कर सकते हैं। और 3 नंबर में जो आपको करना है मेरे भाई, आपके पास अगर कुछ पैसा है ना, तो आपको क्या करना है, एक जो है कि मशीन खरीद करना है,
यानी 70 से 80 हज़ार में मिलता है, जिस पर बैठ करके लोग ऊख का जूस बना करके बेचते हैं, उसी को यानी ले लेना है। और लेने के बाद ऊख को यानी आपको ऊख मिल जाएगा लगभग यानी 400 रुपये या 300 रुपये क्विंटल मिलेगा। 300 रुपये क्विंटल मान के चले मिल रहा है, तो एक पीस में 60 पीस होता है, और एक पीस में मेरे भाई 4 गिलास जूस निकलता है, और एक गिलास 10 रुपये करके पीस जाता है मेरे भाई। मान के चले 4 गिलास नहीं निकला, 3 ही गिलास निकला, तो 3 गिलास का अगर 10 रुपये करके आप बेचते हैं तो 30 रुपये का हो गया। लेकिन एक ऊख मेरे भाई कितना खर्च लगा है आपको, यानी 6 से 7 रुपया लगेगा उसमें। अगर 400 रुपये कितना क्विंटल मिलेगा, तो 700 रुपया मान के चलिए, 7 रुपया एक पीस पर मान के चलिए खर्चा। और 30 रुपया जब आ रहा है एक जो है कि ऊख पर, तो कितना हो गया मेरे भाई, 22 साढ़े 22 हो रहा है। तो एक पर अगर साढ़े 22 रुपया बच रहा है मेरे भाई, तो आप 60 पीस अगर बेच देते हैं, 1 कुंटल अगर दिन भर में बेच देते हैं, या 1.5 कुंटल बेच देते हैं, तो आप हिसाब लगाइएगा कि कितना पैसा का ये हो जाएगा। लगभग यानी इतना का आपको हो जाएगा मेरे भाई। अब इतना यानी बचेगा, सब खर्चा काट छाट के आप जो है कि इतना बचा सकते हो। उसमें ऐसा बिजनेस है जिसमें लोगों को अच्छा प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो ये रहा मेरा आज का तीनों के तीनों बिजनेस आइडिया। अगर आप चाहे तो इन तीनों में से कोई भी बिजनेस एक जो है कि ले करके कम पैसे वाला बिजनेस कर सकते हो, करके अच्छा से अच्छा इनकम ले सकते हो दोस्तों। अगर मेरे ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर बिजनेस आइडिया वीडियो आपको मिले और आप उसको देख सको।